प्यारे देशवासी माताएं बहनों, आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप सबको आज के इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज मैं आप लोगों को महिलाओं के सम्मान में देश की एक ऐसी गाथा के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आप लोगों को सुनकर के इसका सर फख्र से उठ जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध के समय की बात है। पोलैंड पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वहाँ की सारे पुरुष मारे गए थे और महिलाएं अपनी इज्जत को बचाने के लिए शरण खोज रही थी पूरे विश्व में, लेकिन किसी देश ने उन्हें शरण नहीं दिया था। और तब जाकर के वह आई थी भारत अपने जहाज़ से। फिर उनका जहाज़ पहुंचा गुजरात के जामनगर तट पे। तब वहाँ के राजा थे दिग्विजय सिंह जडेजा। उन्होंने दीनहीन हालत में देख करके तमाम महिलाओं को आश्रय दिया। साथ ही उनके बच्चे को हमारे देश के आर्मी स्कूल में उनको पढ़ने की अनुमति दी। पूरी तरह से एक आर्मी की ट्रेनिंग दी। उनको अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया और बाद में हथियार दे करके उन्हें पुनः पोलैंड भेज दिया। जामनगर में मिली भारत की तरफ से पूरी ट्रेनिंग के कारण उन्होंने पुनः अपने देश को, पोलैंड को स्थापित किया। उन्हीं शरणार्थियों में से एक बच्चा जो भारत में पला बढ़ा था, वो आगे चल करके पोलैंड का प्रधानमंत्री भी बना। और हाल ही में यूक्रेन में हो रहे लड़ाइयों में पोलैंड ने अपना कर्ज अदा किया भारत के प्रति। यूक्रेन से आने वाले तमाम छात्रों को पोलैंड अपने देश में बिना वीज़ा का अपने देश में आने की अनुमति दे रहा है। ऐसा है हमारा देश और ऐसी हमारी देश की विरासत जिस पे हम फख्र करते हैं, नाज करते हैं। हमारे प्यारे देशवासियों, हम अपने देश के लिए जान न्यौछावर कर सकते हैं और विश्व बंधुता को हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी है। और मैं चाहता हूँ कि आज कहीं ना कहीं जो इंसानियत मर रही है, उस इंसानियत को पुनः स्थापित करने की ज़रूरत है। मैं सैल्यूट करता हूँ उस समय के राजा दिग्विजय सिंह जडेजा जी को। और आज गुरुकुल सैनिक आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती है आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। और आज गुरुकुल सैनिक हरतला, जो सरायकेला आवासीय विद्यालय की तरफ से मैं गुरुकुल सैनिक का निदेशक दिग्विजय भारत आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि आप सब में कहीं न कहीं वो दिल धड़कता है जो कि भारतीय नारी के सम्मान में तमाम देश और दुनिया के इंसानियत को ऊंचा उठाने के लिए हमेशा हम विश्व बंधुता को आगे बढ़ाते रहेंगे और देश को अपनी पहचान और पूरे विश्व पटल पे एक शिखर पे पहुंचाने का हम सब काम करेंगे। देश की मान को बढ़ाने में कहीं ना कहीं हम सबका बराबर का हाथ है और ज़रूरत है कि आज हम पुरुष, हम महिलाएं सब मिल करके एक साथ कंधे से कंधे मिला करके देश को आगे बढ़ाएं और देश के अंदर हमेशा एक दूसरे को सम्मान दें और सम्मान देने के लिए हर कदम तत्पर रहें। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि समाज में महिलाओं के लिए अड़चन खड़ा करते हैं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब हम सब देंगे। ये हमारे अंदर पूरी तैयारी होगी। और उन महिलाओं से भी हम विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि कहीं भी आपके कारण, आपके एक कदम के कारण किसी का दिल ना दुखे, ये ख्याल रखिएगा। आज ज़रूरत है देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जो आने वाले तीसरे विश्व युद्ध में हमें कभी न कभी, ये तो होगा ही, ये समय साक्षी है इस बात का कि जब जब इंसान आगे बढ़ा है, जब जब इंसान भौतिक युग को चुना है, तब तक वो अपनी सुख सुविधाओं में इंसानियत को भूल बैठा है। और जब जब इंसानियत को भूला है, तब तब आपस में ही लड़के वे मरे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे अंदर हमारी रक्षा के लिए, हमारी इंसानियत की रक्षा करने के लिए, हमारी माँ बहनों के सम्मान की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए हमारे बच्चों में सैनिक शिक्षा की बहुत ज़रूरत होगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है, ये आज हमारे ज़िला में संत कबीर सेवा संस्थान के द्वारा जो सैनिक शिक्षा बच्चों में देने की भावना से गुरुकुल सैनिक की स्थापना जो की गई है, आप सब मिलकर के साथ दें। क्योंकि अब इंडिया बोलेगा मैं भी सैनिक, अब इंडिया बोलेगा मैं भी सैनिक। बस सपोर्ट आप सबका दिल से चाहिए। जय हिंद।